के हरवाड़ा थाना क्षेत्र के लोहा मंडी रोड पर सोमवार को भयावह सड़क हादसा हो गया। यहां एक डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 14 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से कई की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और हादसे में गंभीर घायलों को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे के बाद मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, झाबर सिंह खर्रा, सुमित गोदारा सहित कई नेता एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार डंपर लगभग 1 किलोमीटर तक बेकाबू रास्ते पर दौड़ता रहा। इस दौरान रास्ते में जो भी वाहन या व्यक्ति सामने आया उसने उसे टक्कर मार दी। डंपर ने कई कारों और बाइकों को टक्कर मारी। डंपर एक डिवाइडर से टकराने के बाद में पलट गया। डंपर के नीचे कई वाहन भी दब गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है, जिसमें डंपर ड्राइवर 100 से अधिक की स्पीड में गाड़ी दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है और जो वाहन उसके सामने आ रहा है उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है और शराब के नशे में मिले डंपर ड्राइवर को लोगों ने मौके पर पकड़ लिया। ड्राइवर कल्याण मीणा विराटनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार कर लिया सर या कुछ? गिरफ्तार हो गया। घायल है किस तरह से क्या उसने दारू पी के गाड़ी चला ली? उसका भी इलाज है। अनुमान तो ये पुलिस तो यही कह रही कि अब जब तक वो पुलिस की पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी हम इसमें टिप्पणी कर नहीं सकते, बट 99.9% ड्रंकन ड्राइविंग का केस है। जो सीसीटीवी फुटेज का देखा, हमने देखा उसको जो भी चल रहा था उसको रोनता हुआ चला गया। तो चिकित्सा साहब बहुत अच्छी से अच्छी मतलब करने के लिए निर्देश आपने जारी किए। हमारे तो यहाँ से एक्सपर्ट जो कांवटिया में पहले आ गए थे, हमारे स्पेशलिस्ट सब कांवटिया पहुँच चुके थे। सर ये कभी जोधपुर में हादसा हो रहा है, कभी यहाँ, क्या किस तरह से देखते हैं आप? इसमें कई मुद्दे हैं। इसके अंदर जो लाइसेंस जो मिल रहे हैं ड्राइवरों को, वो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वाहनों की फिटनेस क्या क्रेडिबिलिटी है, जो अच्छे हाईवेज बने उन पे इंक्रोचमेंट्स, नो पार्किंग जोन, इसमें कई चीज़ें। और सबसे ज़्यादा है कि एजुकेटिंग द ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है उसको सिविक सेंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो इस दुर्घटना में लगभग डंपर चालक ने 12-13 गाड़ियों पर अपना डंपर चढ़ाया, जिनमें से 10 लोगों की वहीं मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। 8 लोग गंभीर घायल थे, जिनको यहाँ स्वाभिमान सिंह अस्पताल में रेफर किया गया। 2 अभी कांवटिया में उपचाररत हैं और 4-5 लोग थे जिनके कम लगी, वो निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा कर कुछ लोग घर चले गए, कुछ निजी अस्पताल में भर्ती है। और डंपर चालक था वो सीकेएस में। देखिए अभी तो इसके बाद अभी तो हमारा ये प्रयास है कि जिनके मौतों की पुष्टि कर रहे हैं डॉक्टर। अभी तो देखो हमारा प्रयास है जो भी दुर्घटना में घायल हैं जिनकी मदद कर सके वो करें। सबसे प्राथमिकता वही, बस वही, उसी के लिए सीएम साहब ने निर्देश दिया यहीं आए। चिकित्सा मंत्री जी ने वही स्थिति है। 2 कांवटिया हॉस्पिटल में हैं जिनका इलाज चल रहा है, एक का सीटी स्कैन होना बाकी है और एक बगल के इंपीरियल हॉस्पिटल में है, उनकी भी जांच चल रही है, लेकिन वो तीनों की स्थिति ठीक है। यहाँ पर 4 लोग वेंटिलेटर पर, 2 लोग ठीक हैं और बाकी जो उन्होंने कहा है वो सर ये ड्रिंक में कोई डामर का डंपर था वो आया और उसके कारण ये हो गया, एक्सीडेंट करके चला गया। अगर स्कूल की छुट्टी होती है तो हादसा बड़ा होता। अनर्गल उसने नहा की चलाया, एक बार उससे भिड़ गई थी, भिड़ने के बाद वो लगातार चलाता। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव की पत्नी इंदिरा देवी का आज देर शाम एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। 29 अक्टूबर को कार्डियक अरेस्ट आने के बाद में परिजनों ने उनको सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उन्हें सीपीआर देकर रिवाइव किया गया। इसके बाद में उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इंदिरा देवी का ब्लड प्रेशर, कार्डियक अस्थमा बीमारी के लिए इलाज चल रहा था और वो बेहोश अवस्था में थी तथा हाइपोक्सिस इंजरी हो गई थी और वर्तमान में उनकी स्थिति गंभीर थी और वेंटिलेटर पर सपोर्ट पर थी। 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर समेत कई नेता कल इंदिरा देवी की कुशलक्षेम जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे और आज उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की, जहां उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना, सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से बात की, ध्यान से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने आवेदकों की पीड़ा समझी और साथ ही हर संभव मदद समाधान का भी भरोसा दिलाया। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर के पहुंचे हुए थे। कोटा शहर के न्यू रेलवे स्टेशन के सामने डकनिया तालाब रोड नंबर 1 पर वर्षों से फैले अतिक्रमण को आज कोटा विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण दस्ते से हटाया गया। इस कार्रवाई में 100 से अधिक छोटी बड़ी दुकानों को जेसीबी मशीनों से तोड़ा गया। केडीए सेक्रेटरी मुकेश चौधरी ने बताया कि अतिक्रमण पिछले 10 से 15 सालों से सड़क पर फैला हुआ था, जिसमें स्थानीय लोगों ने धीरे धीरे टीन शेड और कच्ची दीवारें बनाकर दुकानें स्थापित कर ली। कई बार नोटिस देने के बावजूद दुकानदारों ने कब्जा खाली नहीं किया, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई। तो रोड नंबर 1 पर फैले वर्षों से फैले अतिक्रमण को आज हटाया गया। 100 से अधिक छोटी बड़ी दुकानों को जेसीबी मशीन की सहायता से तोड़ा गया और वर्षों से ये अतिक्रमण रोड नंबर 1 पर था। दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया। दुकानदारों को कहा गया कि इन दुकानों को आप खाली कर दें, लेकिन जब दुकानदारों ने दुकान को खाली नहीं किया तो उसके बाद में ये कार्रवाई की गई। और अब खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को 34.50 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। नोहर थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा के नेतृत्व में गश्त के दौरान पकड़े गए आरोपियों की पहचान वार्ड नंबर 12 के मुगले आजम और वार्ड नंबर 10 के आमिर खां के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की मोटरसाइकिल को जब्त किया। एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जिले में नशा तस्करी और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। अलवर जिले के खेडली कृषि उपज मंडी परिसर में सफाई अभियान युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। मंडी सचिव राजेश कुमार स्वयं निगरानी करते हुए किसानों के लिए आवंटित प्लेटफॉर्म व्यापारियों से खाली करवा रहे हैं। पहले मंडी में गंदगी और खुले में शौच की समस्या को लेकर किसानों और मजदूरों को परेशानी हो रही थी। खबर सामने आने के बाद मंडी प्रशासक व एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्लेटफॉर्म से जींसों को हटवाया और कचरे के ढेरों को जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉलियों से साफ करवाया। वहीं कठुमर विधायक रमेश खींची ने भी मंडी परिसर का दौरा कर सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। मंडी सचिव राजेश कुमार ने कहा कि साफ सफाई लगातार जारी है। किसानों व मजदूरों से अपील की गई कि वो खुले में शौच न करें, शौचालय का उपयोग करें। प्लेटफॉर्म के संबंध में व्यापारी अस्थायी रूप से अपना जैसे चक्कर लगा देते हैं, पर अभी उनको सबको निर्देश देकर उनको प्लेटफॉर्म को खाली करें। उनको निर्देशित कर दिया गया है कि ये केवल आपके किसानी पर्पज़ के लिए बनाए गए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यापारी द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है और उद्देश्य के बाद में भी इसकी अवहेलना की जाती है तो उसके खिलाफ अब खबर पाली से है, जहां पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 75 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की। पाली एसपी आदर्श सिंधु ने प्रेस वार्ता में बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पंजाब से गुजरात जा रही शराब से भरे ट्रक को पकड़ा, जिसमें 471 पेटियां अंग्रेजी शराब की बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बेसिकली जो नया कानून है BNS न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, नए आपराधिक कानून, उसमें 7 साल से ऊपर के जितने भी प्रकरण हैं उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है कि FSL की मौके पर पहुँचे। उद्देश्य ये है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम बढ़ें। जो सूक्ष्म साक्ष्य मौके वारदात से उठाए जाते हैं वो कल को जो कन्विक्शन होता है, जो दोष सिद्ध किया जाता है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया जाता है उसका। तो डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक स्वतः FSL यूनिट्स रहे जो मौके वारदात पर पहुँच के तत्काल सूक्ष्म साक्ष्य इकट्ठे करें, और उसमें हमारे पास पहले भी FSL यूनिट थी तो उसको और सुदृढ़ किया जा रहा है। और ये यूनिट ये जो दूसरी ये गाड़ी आई है ये उसमें और हेल्प करेगी, जिससे कि कन्विक्शन रेट हमारा और ऊपर जाएगा। दोष सिद्ध की तरफ हम जो ऑलरेडी हम प्रोग्रेसर हैं और आगे हम कन्विक्शन रेट। श्रीमाधोपुर में ऑल राजस्थान बैंक मित्र एसोसिएशन के बैनर तले बैंक मित्रों ने उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने GPS आधारित
लॉगिन प्रणाली और अनावश्यक बीमा बिक्री के दबाव का विरोध किया और प्रधानमंत्री घोषणा के अनुसार 5,000 रुपए प्रतिमाह वेतन देने सहित अपनी 9 सूत्रीय मांगों के लिए निस्तारण के लिए प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रविकांत अग्रवाल ने कहा कि बैंक मित्र वर्षों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। उन्होंने बैंक मित्र पोर्टल से खोले गए सभी खातों को इंसेंटिव से जोड़ने और कंपनी प्रणाली खत्म कर 2011 मॉडल के अनुसार सीधा संबंध स्थापित करने और बिना सूचना आईडी बंद करने पर रोक लगाने जैसी मांगे रखी। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बैंक मित्र सामूहिक रूप से आईडी बंद कर कार्य बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर संगठन के कई पदाधिकारी और शिवादपुर इलाके के बैंक मित्र मौजूद रहे। नगर कस्बे से खबर आपको बता दें, जहां धीरवा, छोटा और रांगेड़ी गांव के ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिला महासचिव कृष्ण कुमार सहारण के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि सर्दियों में भी गांव में पीने के पानी की भारी किल्लत है और गर्मियों में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उन्होंने जल्द जल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की और साथ ही चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में रणजीत मेघवाल, राजेंद्र, कुलदीप, रामस्वरूप, रामेश्वर डूडी, चुनीराम, सतवीर, विजेंद्र प्रभु, प्रताप पूनिया, हनुमान मेघवाल सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। हमारी पंचायत में पिछले काफी समय से पानी की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। कहीं पे लाइन टूट जाती है, ना इनके ठेकेदार ध्यान देते हैं, ना अधिकारियों को हमने बार बार अवगत करवाया। ऑफिस में चल के आते हैं, ऑफिस में कोई अधिकारी या मिलता नहीं है। अब पानी के लिए हम कहाँ जाएं? एक्शन साहब मौजूद नहीं है, हमारे अयन कहाँ बैठते हैं? पूरे गांव के लोग हैं यहाँ, इनको ये पता नहीं है कि हमारे जीएन किसको लगाया हुआ है या अयन कौन लगाया हुआ है। पानी के कैंप में गया था, 30 तारीख को हमारे कैंप था। अयन साहब सिर्फ एक बार गए थे, हम गाँव वालों में वार्ता की तो अयन साहब ने यह बताया कि 2 दिन में आपको बुला के वार्ता करेंगे। उसके बाद में आज 5 दिन हो गए इंतजार करते हुए। न तो अयन साहब न जीएन साहब फोन तक नहीं उठाते किसी गांव वाले का, किसी जनप्रतिनिधि का, और गांव में बिल्कुल पानी के लिए तराई तराई मची हुई है। इस सर्दी के मौसम में हम पानी कहां से लाएं, कहां जाएं? इन मांगों को लेकर के हम पहले एक्सीएम साहब के पास आए हैं, एसडीएम साहब के पास जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, और अदरवाइज कहीं नहीं सुनेंगे तो हम पूरे ग्रामवासी यहाँ आके बैठेंगे धरना लगा के। हमें पानी तो गाँव में नहीं मिलता है और पानी फिर वहाँ बैठे करेंगे क्या? वहाँ प्यासे मरेंगे, अदरवाइज यहाँ पानी तो है। करौली में टबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 के तहत जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज पैरिडवाल की अध्यक्षता में हुआ। सभी विभागों को 60 दिवसीय कार्य योजना के अनुसार तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास करने के निर्देश दिए गए। ये कैंपेन भारत सरकार के निर्देशानुसार 8 दिसंबर तक चलेगा। इस मौके पर आईईसी फोल्डर का विमोचन हुआ और अधिकारियों ने तंबाकू सेवन न करने की शपथ ली। सीएमओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने कैंपेन की विस्तृत जानकारी दी। तंबाकू मुक्त विद्यालय एवं ग्राम पंचायत के लिए बनाए गए 9 इंडिकेटर्स की जानकारी साझा की। इस अवसर पर सीईओ शिवचरण मीणा और एसपी गुमानाराम, सहायक निदेशक धर्मेंद्र मीणा सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज आईसीएमआर और आईपीएसएम के संयुक्त तत्वाधान में वन हेल्थ वन वर्ल्ड थीम पर जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली हरदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय से शुरू होकर परशुराम चौराहे तक गई और पुणे अस्पताल परिसर में समाप्त हुई। इसमें मेडिकल, नर्सिंग और वेटनरी के विद्यार्थियों ने भाग लेकर प्रकृति, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बीच संतुलन का संदेश दिया। रैली को प्रोफेसर डॉक्टर अदिति गोठी और चिकित्सक शिक्षकों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यार्थियों ने पोस्टर और बैनर के माध्यम से आमजन को जागरूक किया। कार्यक्रम के तहत आगामी दिनों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। आज हमने एक अवेयरनेस रैली निकाली है और ये रैली शुरू हुई है नया हॉस्पिटल का जो नई बिल्डिंग का पोर्च है वहाँ से शुरू हुआ
इसमें सभी MBBS के स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स एवं विभिन्न डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इस रैली का मेन उद्देश्य था वन वर्ल्ड वन हेल्थ, यानी कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरनमेंट को, तीनों को हमें अच्छा रखना है और ये सभी डिपार्टमेंट्स को साथ में मिलकर सम्मिलित रूप से इसमें कार्य करना है, तब हम आगे जाके एक बहुत ही अच्छा भविष्य बना पाएंगे। तो इसके लिए जो रैली है ये नया हॉस्पिटल कोर्ट से शुरू हुई और शहर के विभिन्न रास्तों पर से गुजरते हुए वापस यहाँ पर इसने समापन किया। और इसका समापन हमने हमारे राष्ट्रगीत से किया और साथ ही ये एक बहुत बड़ा आयोजन होएगा इस पूरे महीने में, जो कि IAPSMR और ICMR के तत्वावधान में हो। और अब खबर रावतबाटा से है, जहां स्थित परमाणु बिजली घर के भारी पानी संयंत्र में हुए गैस रिसाव हादसे में ठेका कर्मी धर्मेंद्र लोहार की मौत हो गई। यह हादसा 25 अक्टूबर को हुआ था, जहां संयंत्र में मेंटेनेंस का कार्य के दौरान गैसकेट फेल होने से अचानक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिसाव हो गया। धर्मेंद्र मौके पर बेहोश हो गया, जिसे पहले स्थानीय अस्पताल और फिर कोटा के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर भर्ती कराया गया। 9 दिनों से उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, लेकिन देर रात इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल शव MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया और पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी हुई है। जयपुर में आज RMSCL के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने किया। कार्यक्रम स्वास्थ्य भवन में आयोजित हुआ। इस भवन के निर्माण पर 1,772 लाख रुपए की लागत आई। निर्माण कार्य 5 जनवरी 2023 को शुरू हुआ और 4 जुलाई 2024 को पूरा हुआ। कुल 5,683.35 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बना हुआ ये 3 मंजिला भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस युक्त है और इसमें चिकित्सा मंत्री के लिए एक विशेष कक्ष भी बनाया गया है। सही है।